नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। हमने राहु के बारे में जो विस्तृत वीडियो बनाए थे, जिसमें पंचम भाव में राहु, इसके बारे में जो हमने वीडियो बनाया था, वो हमारे चैनल का 25वें नंबर का वीडियो है। आप उस वीडियो में जा कर के ये देख सकते हैं कि पंचम भाव का जो राहु है, वो किस तरीके के क्या-क्या फल दे सकता है। हम किस तरह से उसे पॉज़िटिवली काम ले सकते हैं और राहु जो नेगेटिव फल देता है, तो उसके क्या-क्या लक्षण होते हैं, उस सब बातों की चर्चा हमने हमारे 25वें नंबर के वीडियो में की है। रेमेडी के लिए हमने अलग से वीडियो बनाने का तय किया था, क्योंकि जो जानकारी, जो कुछ सिम्पटम्स के बारे में हमने बताया था, उसके साथ में रेमेडी का भी अगर हम जोड़ते, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनने की संभावना थी और उसके बावजूद ये था कि रेमेडीज़ जो है वो बहुत ही चुनिंदा रेमेडीज़ हमको रखनी थी। रेमेडीज़ तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ चुनिंदा रेमेडीज़ जो है, जो पूर्ण प्रभावशाली है, वो हमें रखनी थी। अब हम एक बात करेंगे कि जो कुछ भी ग्रह शांति के उपाय होते हैं या जिस तरह की भी कोई ग्रहों की पाठ पूजा होती है, कर्मकांड होता है, जो भी बड़े-बड़े यज्ञ होते हैं, उन सब का अपना एक प्रभाव अवश्य है। लेकिन होता ये है कि एक सामान्य स्तर का जो इंसान होता है, उसके लिए बड़े-बड़े आयोजन करना, बड़े यज्ञ करना या किसी तरह की बड़ी पाठ पूजा करवा पाना, उनके बस में नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में हर व्यक्ति ये सोचता है कि क्या उपाय किया जाए, किस तरह से क्या किया जाए कि हमें कुछ राहत महसूस हो, हमें कुछ सांत्वना प्राप्त हो, हमारे कष्टों से थोड़ी मुक्ति हमें मिलती रहे। कुछ इस तरह के व्यक्ति जो मन में विचार करते हैं, तो उसके ही संदर्भ में हमने ये वीडियो के जो रेमेडी की, जो 12 भावों में जो राहु उपस्थित है, उन सभी के बारे में सिलसिलेवार हमने उपचार, उपाय, रेमेडी के ये वीडियो बनाना शुरू किया है। पहले भी हम कुछ भावों के रख चुके हैं और आज हम पंचम भाव के राहु के बारे में हम उपचार, उपाय, रेमेडी का वीडियो बना रहे हैं। पंचम भाव में जब राहु होता है, तो पंचम भाव जो है, वो विद्या बुद्धि का भाव है, शिक्षा का भाव है, कई तरह की साधना का भी भाव है, सीखने की वृत्ति का भाव है। तो यहाँ पर जब राहु महाराज उपस्थित हों और अगर उपद्रव मचा रहे हैं, कुछ जिन्हें हम कहें कि नकारात्मक फल दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सबसे प्रथम उपाय तो ये है कि नियमित रूप से अथर्व शीर्ष का पाठ किया जाए। योग करना, ध्यान करना, ये बहुत ही शुभ फलदायक है। पंचम भाव जो है, इसमें राहु हो, तो जैसे कि नारियल से बनी मिठाइयाँ खाना, नारियल नारियल का पानी पीना और मंदिरों में जब हम जाते हैं, तो वहाँ पर नारियल चढ़ाते हैं। तो वो सब जो है, वो पंचम भाव में राहु हो, तो उसके लिए ये सब उपाय बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। पंचम भाव में राहु हो, तो प्रातः काल जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है या किसी तरह की कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है, तो वो सुबह गुड़ थोड़ा-सा खा के और ऊपर पानी पिएँ और जितना हो सके गुड़ का सेवन करें। क्योंकि पंचम भाव में जो राहु है, वो
गैसोटिक नेचर का है, तो पेट की भी समस्याएँ देता है। तो ऐसी सूरत में गुड़ है, चना है, इस तरह की जो पदार्थ हैं ये खाना भी एक तरह से वो राहु का इलाज है, एक उपाय है। और गुड़ और चना जो है ये भगवान सूर्य के आधिपत्य में एक तरह से आता है। तो पंचम भाव हम सभी जानते हैं कि कालपुरुष कुंडली के अनुसार पंचम भाव जो है वो सूर्य के स्वामित्व में है। सुबह प्रातः उठ करके जब नहा धो लेते हैं तो सफ़ेद चंदन का तिलक करें। शिव गायत्री मंत्र लगभग सभी जानते हैं। आजकल तो गूगल में लिख करके डालो कि शिव गायत्री मंत्र, तो उसमें भी निकल के आ जाता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। प्रतिदिन इसकी एक माला करें। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो फिर गुरुवार या रविवार को हम अगर इसकी एक माला करते हैं तो पंचम भाव में राहु लिए हुए जो भी जातक हैं उनको बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होगा। पंचम भाव में शिव गायत्री मंत्र तो अत्यधिक लाभदायी है ही। गायत्री मंत्र भी बहुत लाभदायी है, लेकिन यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। राहु पर नियंत्रण शिव का अधिक है, शिव ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और वहाँ पर शिव गायत्री मंत्र जो है तो वो शिव और सूर्य उन दोनों की कृपा जातक को दिलवा देता है। हम रुद्राक्ष की बात करें तो पंचम भाव में राहु अगर है तो ऐसे जातक को पंचमुखी रुद्राक्ष और 10 मुखी रुद्राक्ष दोनों में से कोई एक भी जो उसे सुलभ हो वो उसे धारण करना चाहिए। इससे उसे वास्तविक रूप में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गुरुवार और रविवार ये 2 दिन ऐसे हैं कि गुरु जो है ग्रह है वो पंचम भाव का कारक भी है। और रविवार की दृष्टि से हम देखें तो सूर्य भगवान का कालपुरुष कुंडली के अनुसार वहाँ का आधिपत्य है। तो गुरुवार और रविवार के दिन अगर देव दर्शन किया जाए तो बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु के कोई अनिष्ट परिणाम अगर मिल रहे हैं तो उसमें कमी होने लग जाएगी और व्यक्ति को वाकई में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम वैदिक दृष्टि से अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो मेघा सूक्त जो शुक्ल यजुर्वेद में भी है और कृष्ण यजुर्वेद में भी है। ये दोनों बड़ी ही कम श्लोकों की गिनती है, कुछ प्रत्येक 8-9 श्लोकों का एक पाठ होता है, तो वो पढ़ें। साथ ही सरस्वती देवी का सूक्त है, सरस्वती सूक्त, जो ऋग्वेद का है, उसको भी पढ़ें। बाकी तो जैसे कि गाय को चारा देना, पशु पक्षियों को दाना पानी देना और जो भी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो अपने घर के हों, पास पड़ोस के हों, तो ऐसे व्यक्तियों को सहायता करना, उनको पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई सामान की भेंट करना, उनकी किसी तरह की कोई ज़रूरत को अगर पूरा कर सकें तो करना। कोई गरीब बच्चे हों और उनके अध्ययन में, पढ़ाई में किसी तरह की कोई सहायता कर सकते हों तो करें, तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा ये है कि जो ये वैदिक सूक्त संग्रह जो मैं नाम बता रहा हूँ, ये गीता प्रेस गोरखपुर में से आपको प्राप्त हो जाएगा। वैदिक सूक्त संग्रह, इसका कोड नंबर है 1885। मैं आपको पुस्तक भी बता देता हूँ कि जिससे आपको आइडेंटिफ़ाई करने में सुविधा होगी। ये वो पुस्तक है, वैदिक सूक्त संग्रह, गीता प्रेस गोरखपुर से आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपके आसपास में कहीं भी अगर पूजा पाठ की कोई दुकानें हैं जो सामान रखते हैं पूजा पाठ से संबंधित,
उनके पास भी आपको मिल सकती है। और अगर गीता प्रेस गोरखपुर से भी मंगाएँगे तो ये महज़ 40 रुपए के आसपास की कुछ पुस्तक है और कुछ डिलीवरी चार्जेस वग़ैरह जो भी होगा, वो हो कर के ये आपको लगभग 100 रुपए के अंदर ही आपको घर में मिल जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे सूक्त हैं। ये जो वैदिक सूक्त हैं, ये वैदिक सूक्त जो है ये बहुत ही लाभदायी हैं और बहुत ही प्रभावशाली हैं। तो आप इसका उपयोग करें और ये वैसे भी आप पढ़ते रहें, किसी भी ग्रह परिस्थिति वाला व्यक्ति अगर इसको पढ़ता रहेगा तो संपूर्ण जो नवग्रह हैं, उनसे भी कोई कष्टदायक ग्रह होगा तो उससे भी व्यक्ति को बहुत अच्छी शांति और राहत महसूस होगी। यहाँ पर रत्न परामर्श के बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि रत्न परामर्श के लिए कुंडली का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कुंडली का एनालिसिस ना किया जाए, तो रत्न का परामर्श देना असंभव है और वो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी। ये जो कुछ भी हमने जानकारी रखी है, ये बिल्कुल शत प्रतिशत परफेक्ट है आपके उपाय के लिए, आपकी रेमेडी के लिए और आपको राहत दिलवाने में पूरी तरह से सक्षम है, समर्थ है। हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दूसरों से भी अपना ज्ञान साझा करें। ये जानकारियाँ दूसरों को भी दें, जिससे उन्हें भी लाभ हो। धन्यवाद।